गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। चलिए, तो अभी तक हमने कल 9th का वीडियो आया था। आज फिर जैसा कि हमने बताया था अल्टरनेट वाइज अब क्लास चलेगा, तो एक दिन 9th एक दिन 10th। तो आज 10th की बारी है और 10th में हमने कवर किया था रियल नंबर्स। तो रियल नंबर पे एक वीडियो आ चुकी है। आज ये हमारी दूसरी क्लास है, रियल नंबर पार्ट 2। ठीक है, रियल नंबर पार्ट 2। ठीक है, क्लास 10। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो रियल नंबर के बारे में तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है नंबर सिस्टम पार्ट 3 में। तो वहाँ पे रैशनल इरैशनल मैंने पढ़ा रखा है। फिर हमने बात किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लिया था हमने कल, मतलब पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आज जो हमारी नई वीडियो आएगी उसमें हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज हम लगभग एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज कवर कर लेंगे पूरा का पूरा। फिर आगे आपका जो नेक्स्ट डे आएगा लगभग आपका रियल नंबर हम अगले वीडियो तक खत्म कर देंगे लगभग। अगर थोड़ा बच गया तो अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने पहले कल वाला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने स्पेशली पढ़ा था कि किसी भी इंटीजर ऑब्वियसली अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो दो तरीके से होगा। या तो वो पॉजिटिव इंटीजर इवन होगा या फिर वो पॉजिटिव इंटीजर ऑड होगा। इसके अलावा और दूसरा कोई चांस नहीं है कि ऑड इवन के अलावा क्या होगा, बस उसी में सारा आ जाएगा। प्राइम नंबर जो भी आते हैं सब तो ऑड में ही, ऑड इवन में ही हो जाएगा सब। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट जो सॉरी, तो ये सारे उसी में आ जाएंगे। तो हमने देखा था कि जो भी इंटीजर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर कल हमने देखा था पिछली वीडियो में, पिछले क्लासेस में हमने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, इवन या फिर ऑड। तो इवन को किस फॉर्म में लिखते हैं और ऑड को किस फॉर्म में लिखते हैं, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो आप खुद सोचिए जरा कि ऑड और इवन क्या होता है। जिसमें अगर दो से भाग देते हैं, अगर वो पूरा पूरा कट जाए तो वो क्या होगा, इवन होगा। और जिसमें हम दो से भाग देते अगर रिमाइंडर एक आ जाए तो वो इवन, मान लेते हैं अगर हम दो से भाग दें, अगर पूरा कट जाएगा तो इवन होगा। दो से भाग देंगे, अगर एक रिमाइंडर आ गया तो वो ऑड होगा। क्लियर है? चलिए, तो इसी बात को हम रिटर्न में कैसे बता सकते हैं कि कौन इवन होगा कौन ऑड होगा। तो मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर क्यू है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्यू है। अगर वो दो से डिवाइड हो रहा हो, अगर वो 2 का मल्टीपल हो, आप जानते थे ना रियल नंबर में आपने एल्गोरिथम पढ़ा था, a बराबर बी क्यू जोड़ आर। ठीक है ना, इसमें आपने पढ़ा कि a तो होता है डिविडेंट, b होता है आपका डिवाइजर और ये q कोसेंट होता है और r रिमाइंडर होता है। यही हमने पढ़ा था। तो अगर हम किसी में 2 से डिवाइड देते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 है तो ये इवन नंबर होगा। अगर हम किसी को 2 से डिवाइड देते हैं और रिमाइंडर अगर 1 आ जाए तो वो ऑड कहलाएगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कि जो ऑड होता है, इवन होता है, वो 6m+1 होता है। तो सिर्फ क्या बदलेगा, ये डिवाइजर बदल जाता है बच्चों, इसका रूप थोड़ी बदलेगा। हमने बताया था कि ऑड अगर आपका रिमाइंडर है तो वो ऑड नंबर ही होगा। ठीक है, इवन अगर रिमाइंडर है 0, 2, 4, 6 ऐसे रहेगा तो वो इवन होगा, 1, 3, 5 रहेगा तो वो ऑड होगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं आज की क्लास में, क्योंकि उस दिन तो हमने स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं बताया था, आपको बोल दिया था कि आप खुद से करके देखना, बन जाए तो ठीक है। आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपको प्रयोग करना है एंड सो दैट स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, और बताना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर
किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो या तो 3m या फिर 3m के रूप में होगा। ठीक है, तो इसको जांच करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं, लेकिन इसका प्रूफ जो होगा, एक्चुअल प्रूफ क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन लिखते हैं। और सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, और आपको 3 यहां दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा कि 3m और 3m+1 का मल्टीपल होगा। और हमने वहां बता रखा था कि अगर जितना डिवाइजर हो वही आपको लेके काम कर लेना है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में हम उससे कम भी लेके काम कर लेते हैं, लेकिन जनरल जो कम डिजिट होता है जैसे 3, 4 होता है, उसमें हम उतना ही रख के काम चला लेते हैं। लेकिन जो बड़ा नंबर होगा 6, तो उसमें उसका क्यूब करने में, स्क्वायर करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसलिए हम छोटा नंबर वहां मान लेंगे। ये बात याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन में ये बहुत काम देगा। ठीक है, तो 3m और 3m के रूप में होगा, तो इसका मतलब है कि डिवाइजर जो हमको मानना होगा वो डिवाइजर आपका कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा। तो हम b, अगर b बराबर 3 ले लेते हैं तो एक क्या किस रूप में होगा, 3q प्लस r। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस रूप में आपका होना चाहिए, 3m+1। तो आप एक बात बताओ कि यहां से आपका रिमाइंडर, तो आप जानते ही हैं कि r जो होता है वो 0 से तो बड़ा या बराबर होता है और डिवाइडर से छोटा होता है। तो r क्या क्या आ सकता है, तो r आ सकता है सर r1 0 हो सकता है, r1 हो सकता है, r2 हो सकता है। ये हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, यही तीनों पॉसिबिलिटी। अब देखिए, अब जैसे ही हम पहली बार r को 0 लेते थे तो a का जो फॉर्म बनता था, एक कैसा फॉर्म बनाता था, 3q + 0, यही ना बनता था। और a बराबर 3q रखते थे, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब दूसरी चीज क्या होती थी कि r बराबर 1 लेते थे, तो a का जो रूप बनता था 3q + 1 बनता था। अब हम r बराबर 2 लेंगे तो इसका रूप बनेगा a बराबर 3q + 2। ये तीनों रूप बनेंगे, लेकिन हमको तो ये नहीं चाहिए, हमें उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर चाहिए कि कोई भी संख्या का स्क्वायर इस रूप में होना चाहिए। तो हम इस सभी का स्क्वायर करेंगे, चलिए स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 9q² होगा, एकदम जरूर होगा सर। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। 3 × 3q² कितना हो जाएगा, 9q² हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस 3q², ये q तो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही है। अगर ये q इंटीजर है, यहाँ पे q तो कोई इंटीजर ही हम लोग मानते थे, तो यहाँ भी जो ये 3q² होगा ये भी तो इंटीजर ही होगा। अगर q इंटीजर है तो 3q² भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं, 3q² को m मान लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको m मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3m के रूप में आ जाएगा। क्लियर है, आपको इतना सा करना होता है, इस 3m² को m ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही आपको क्या है, इंटीजर है, और आपको यही लिखना होता है। अब जरा इसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ स्क्वायर तो बता दिए कि ये 3m के रूप में होगा, इसका स्क्वायर आया ना 3m के रूप में। अब इसका स्क्वायर देखिए क्या होता है, ये स्क्वायर बराबर, अगर इधर का स्क्वायर करेंगे तो 3q + 1 का होल स्क्वायर होगा। अगर इसका होल स्क्वायर आप तोड़ोगे तो 9m² + 6q, सॉरी q² होगा 9q² + 6q + 1, ये होगा। और जरा देखिए यहां से हम 3q कॉमन ले सकते हैं, यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा 3q² और 2q, इस 1 को अलग रखिए। तो देखिए यहाँ पे 3q² 2q को अब आपको यहाँ m मानना पड़ेगा। तो जब ये m हो जाएगा तो बाद की जो बचेगा
वो किस रूप में बचेगा, 3m+1 के रूप में बचेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी आपको, बहुत आसान सा है। बस जो आपको कॉमन कर लीजिए, इसमें से स्क्वायर कीजिए और देखिए क्यू वाले टर्म को, सिर्फ क्यू को हटा लेना है, क्योंकि यहाँ तो क्यू है नहीं, एम के रूप में हमको लिखना है, तो हमको क्यू को गायब करना होगा। तो देखेंगे कि क्यू में दोनों में क्या कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसको कॉमन लेके क्यू को हटाने की कोशिश करेंगे, और क्यू हटेगा तो 3m+1 का रूप ले लिया ये, और देखिए यहाँ पे 3m+1 का रूप है। अब नेक्स्ट ये आता है, अगर रिमाइंडर अगर 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये अगर इसका स्क्वायर हुआ तो 3q+2 का भी होल स्क्वायर इधर भी करेंगे, तो ये बनेगा 9q² प्लस आपका ये हो जाएगा 2ab, तो 6 दूना 12q प्लस 4। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्या होगा। इसमें से क्या कॉमन आप ले सकते हैं, जरा गौर से देखिए, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो इसमें से भी आप 3 कॉमन ले सकते हो। सबसे पहले क्या कर लीजिए कि 9, इसको एक फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखना होता है, ये सब तो आसानी से इस रूप में बदल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आपको लाना है 3m+1 या फिर 3m के रूप में, लेकिन यहाँ ना 4 आ जाता है, तो इस 4 के बारे में थोड़ा सोचना होता है। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिए कि हम 4 को क्या लिख देते हैं, इस 4 को लिख देते हैं 3+1, क्योंकि आपको पता ही है कि 3+1 भी तो 4 ही होता है। अब यहाँ से इन तीनों में से 3 को कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो 3q² प्लस 4q+1 यहाँ बचेगा, और ये वाला 1 इधर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इस इतने भाग को m मान लो, तो हो जाएगा 3m+1। देखिए सारा का सारा जितना भी था, हर एक डिजिट, हर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर का फॉर्म 3m या फिर 3m+1 के रूप में आ गया। ठीक है, यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, एकदम आसान है, कोई सा भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस करना ही इतना है कि पहले आपको देख लेना है कि आपको किस रूप में बदलना है, तो 3m+1 के रूप में बदलना है। बस आपको b को 3 ले लेना है, डिवाइडर को 3 लेंगे, पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, समझा चुके हैं कि ये डिवाइडर 3 क्यों होता है। फिर इसके बाद आपको इस फॉर्म में चेंज कर लेना है, फिर देख लेना है कि रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक है, फिर रिमाइंडर जहां से जहां तक होगा उसको लिख लेंगे, फिर रिमाइंडर का रूप लिखेंगे, और रिमाइंडर का जो रूप आएगा, क्योंकि हमको तो स्क्वायर चाहिए सभी का, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर चाहिए, तो सबका स्क्वायर निकाल लेंगे, और फिर जो जो क्यू के रूप में हम लिख रहे थे उसको, उस सारे क्यू को m के रूप में लिख देंगे कॉमन, बस इतना सा ही। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, अब क्यूब वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आया है कि सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहला हमने पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर का रूप, फिर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर का रूप, फिर देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर के क्यूब का रूप क्या होता है। सारी बातों को बच्चों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये वही बात है कि आपको जो चीज़ एकदम अच्छे से आता है कि भाई 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि 2 से कौन कौन डिवाइड होता है, नहीं होता है, लेकिन उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में कैसे लिखें, हम मैथमेटिक्स की भाषा में उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वही चीज़ हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आप सोच लीजिए कि कान इधर से पकड़िए या फिर ऐसे पकड़िए, बात एक ही है, लेकिन आपको ये आना चाहिए, और ये देख ही चुके हैं, ये 2008 में पूछ चुका है ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में,
और ये जो क्यूब वाला है, पहले स्क्वायर वाला 2008 में आया और 2009 में क्यूब वाला पूछ दिया। तो सारा हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे बच्चों। कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आप पढ़ते जाइए और आपके नोट से जो हम क्लास में करवाएंगे उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे किसी भी बुक से आप बना लो। आर.डी. शर्मा लेके आइए, एनसीईआरटी लेके आइए, आर.एस. अग्रवाल लेके आइए, एग्जाम्पलर लेके आइए, सारा आपका कवर हो जाएगा इसी वीडियो में। सिर्फ आप ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा चेंज होता है, बस थोड़ा सा सिर्फ आपको पकड़ना होता है। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम so that any positive or positive integer is a form of any cube of any positive integer in the form of 9m plus 1 9m plus 8। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो यहाँ होता है उसी से डिवाइड करना होता है, तो आप तो यहाँ से डिवाइड कर दोगे 9m से, और 9m से जब डिवाइड करोगे तो 9 क्यूब प्लस 1 होगा और 9 क्यूब प्लस 1 बनेगा 9 क्यूब प्लस 2 9 क्यूब प्लस 3 9 क्यूब प्लस 4, रिमाइंडर तो 8 तक जाएगा, आप जानते ही हैं। और इसको जब हम क्यूब करेंगे तो सोचिए कि कितना लंबा जाने वाला है, तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम ना छोटे से भी अगर b को डिवाइजर अगर 3 भी ले लेना, ये 9 से यहाँ डिवाइड किया गया ना, डिवाइड अगर 3 भी ले लेंगे ना तो भी क्यूब करेंगे तो इस फॉर्म में आ ही जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बना के देखते हैं। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन देखते हैं इसका बच्चों। दूसरे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। गर्मी बहुत है बच्चों, लाइट भी गया। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए बराबर बी क्यू जो आर जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। अब बात करेंगे कि बी को क्या रखेंगे, तो बी को हम 3 भी लेके काम कर सकते हैं यहाँ बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका क्यूब करेंगे तो बहुत लंबा जाने वाला है, तो हम 3 लेके ही अपना काम कर लेंगे और देखिएगा कि बिल्कुल आ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो जब बी को 3 लीजिएगा तो इसका फॉर्म क्या बन जाएगा, ए बराबर 3 क्यूब प्लस आर, बिल्कुल पहले जैसा, सेम टू सेम। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ आगे का फर्क होगा और किसी चीज का फर्क नहीं होगा। बस अब देखिए, जब ये फॉर्म बना तो अब क्या होगा, जो r होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। तो r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होता है। देखिए ये पिछले क्वेश्चन का जो बॉक्स था उसी में लाइक किया ना, तीनों का तीन। अब बात करते हैं, पहली बार तो r को 1 लेते हैं, सॉरी 0 लेते हैं, फिर इतना छोटा ठीक नहीं है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, फिर r को 2 लेते हैं, सॉरी 1, फिर r को 2 लेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपका इधर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तीनों बना दिया हमने बॉक्स, अब इसी से हम काम करेंगे। जब r 0 होगा तो a का रूप क्या हो जाएगा, a बराबर 3 क्यूब होगा। जब r 1 होगा तो a 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। जब r 2 होगा तो a बराबर 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। ये तीनों चीज बिल्कुल सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, बस आगे का प्रोसेस उसमें स्क्वायर हो रहा था, इसमें क्यूब होगा, बस और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्यूब करना है तो क्यूब करेंगे, तो इधर हो जाएगा a क्यूब और इधर 3 का क्यूब। और आपको पता है कि 3 का क्यूब कितना होता है, 3 क्यूब का क्यूब यानी कि 27 क्यूब। अजीब है नंबर, पर याद कर लीजिए 27 क्यूब का क्यूब। अब देखिए a क्यूब बराबर लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 9 क्यूब का क्यूब। ठीक है, क्यू की पावर 3 ऐसे बोलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और आपको पता है कि इसको तो हम m मान लेते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ m भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि कोई भी इंटीजर ही होना चाहिए, m भी क्या है, इंटीजर ही है। तो जब 3 q एक इंटीजर है तो 9 q की पावर 3 भी एक इंटीजर होगा।
तो ये m के बराबर हो जाएगा, और ए क्यू का जो रूट बनेगा वो बनेगा 3। सॉरी बच्चों, हमको 9m के रूप में लाना है, तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे बच्चों, इसको जरा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3q की पावर 3, ठीक है। तो इस 3q की पावर q को m लिखेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 9, एकदम वही है, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे आएंगे 9m के रूप में आया ना बच्चों, ठीक है। अभी इस रूप में आएगा, ये देखिएगा, इसका जब क्यूब कीजिएगा तो 3q + 1 का क्यूब होगा। अब कितने बच्चों को तो यहाँ तकलीफ होगी कि a + b का होल क्यूब होता क्या है बच्चों, तो आइए वो भी पढ़ ही लेते हैं, जब इतना पढ़ लिए तो नहीं। a + b का होल क्यूब होता है बच्चों a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये याद कर लीजिए आप, ये फॉर्म बनता है बच्चों। तो जरा देखिए a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब यानी कि 27q, यानी कि 27q की पावर 3, ठीक है। अब बात करेंगे 3a² b, तो 3a² यानी कि 9 3 जा 27q², और फिर ये 1 है, ये तो वही रहेगा 27q²। सॉरी बच्चों, फिर 3ab², तो 3 दिया 9q, आप करके देख लेना बच्चों, और ये 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब देखिए इन तीनों में क्या हमको तो 9 लाना है, तो बच्चों हमारा ध्यान है बिल्कुल 9 पे ही होना चाहिए, तो इसमें 9 कॉमन, इसमें 9 कॉमन, इन तीनों में 9 कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे। 3q का क्यूब 3q² + क्यूब, ये 1 में से तो कोई कॉमन ही नहीं होगा, इतना ही कॉमन बन रहा है, और इतने को ये भी एक इंटीजर है तो m के बराबर भी ले सकते हैं। जब m के बराबर ले सकते हैं तो a³ का जो रूप आया वो 9m + 1 का रूप आया। क्लियर है, कितना सिंपल। अब देखिए यहाँ इसका भी क्यूब करना पड़ेगा आपको बच्चों, वही बात है a³ + 3a² b, ठीक है, और फिर 3ab² 3 क्यूब, और ये 8। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? 3 के 9 बहुत अच्छा है। यहाँ से फिर 9 कॉमन कर लेंगे, 9 कॉमन हुआ, फिर आपका 3 का क्यूब 9 × 54, और ये हो जाएगा 9 × 18, ये 8 अलग जान रहे हैं, ये सारा इंटीजर है तो m के रूप में होगा बच्चों। ये अलग ब्रैकेट में करके लिख लेना, ठीक है, ये अलग एक लाइन और बना के लिख लेना कि 3 के क्यूब को हम m में लिख सकते हैं क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है। अलग करके लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके बोर्ड की कॉपी सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m के रूप में आया, 9m + 1 और 9m + 8, यही तो प्रूफ करना था बच्चों, प्रूफ हो गया, 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो आसान सा क्वेश्चन होता है बच्चों, रियल नंबर में कोई इतना दम नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको सीखना होता है। अच्छे से एक बार सीख जाइएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप